रही है। और ये देखिए कांग्रेस केवल एक सीट पर रुझान बनाए हुए है। अभी की अपडेट, ये टेली अपडेट होती जा रही है। टेली अपडेट हो उससे पहले आपको अपडेट दे देते हैं। बीजेपी 23 सीटों पर आगे हो गई है। यह आंकड़ा 20 से 23 पहुंच गया है और आम आदमी पार्टी ने भी 18 से एक आंकड़ा बढ़ा लिया है। आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर आगे हो गई है। देखिए 70 में से आधी से ज्यादा सीटों पर अभी से रुझान हमने आपको दे दिए हैं। 8:34 अभी हो रहे हैं। मतगणना शुरू हुए आधा घंटा बीता है। आधे घंटे में आपको 70 में से 43 सीटों का रुझान जी राजस्थान पहले ही बता चुका है। 43 सीटों में कांग्रेस केवल एक सीट पर आगे और आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर आगे, जिनमें सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश सीट भी शामिल है। बीजेपी 23 सीटों पर आगे चल रही है। कहां बीजेपी आगे है? मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी प्रत्याशी रजौरी गार्डन से आगे चल रहे हैं। करावल सीट से बीजेपी प्रत्याशी सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। बिजवासन सीट से बीजेपी के ऐसे चेहरे जो कि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं। लक्ष्मीनगर सीट से बीजेपी आगे। बदरपुर सीट से नारायण दत्त शर्मा बीजेपी आगे। रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता बीजेपी आगे। चांदनी चौक से सतीश जैन बीजेपी आगे। दिल्ली कैंट से भुवन तंवर बीजेपी आगे। बार बार बीजेपी के वो प्रत्याशी जिनकी जीत हार को लेकर संशय था, वो खुद जीत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिठाला से कुलवंत राणा आगे चल रहे हैं। मोतीनगर से बीजेपी के सतीश खुराना आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की बात करें तो केवल शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन अभी आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे, नई सीट दी गई थी सिसोदिया को, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे और परवेश साहिब सिंह वर्मा आगे चल रहे हैं। परवेश वर्मा बीजेपी के सीएम चेहरों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली के जाट और गुर्जर वोटर को सेट करने के लिए रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा, एक बड़ा प्रमुख जाट चेहरा और एक बड़ा गुर्जर चेहरा इस बार चुनावी मैदान में है। रमेश बिधूड़ी, परवेश वर्मा दोनों दो बार के सांसद रह चुके हैं। परवेश वर्मा पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं और उनके पिता इससे पहले सीएम रह चुके हैं। बात अगर परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी की जाए, दोनों दो बार के सांसद हैं। हालांकि रमेश बिधूड़ी जहां 3 बार विधायक रहे हैं, तो परवेश वर्मा 1 बार विधानसभा चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। ये उनका दूसरा चुनाव हो सकता है अगर वो जीतते हैं तो। पार्टी का प्रमुख जाट चेहरा है। दिल्ली के जाटों को साधने के लिए परवेश वर्मा एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। और नई दिल्ली सीट से अगर वो अरविंद केजरीवाल को हरा देते हैं, पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को हरा देते हैं, तो इसका मतलब ये कि न केवल जाट राजनीति चमक सकती है बीजेपी की, बल्कि परवेश वर्मा को सीएम फेस के तौर पर बीजेपी उतार सकती है। और 43 नहीं बल्कि 44 सीटों पर रुझान। आम आदमी पार्टी जहां 20 सीटों पर आगे, तो भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर आगे। और भारतीय जनता पार्टी जहां 27 सीटों पर आगे है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर आगे हो गई है। अभी के जो रुझान हैं वो रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं रह रही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एग्जिट पोल के साथ, जैसे एग्जिट पोल हमने आपको बताए थे, हमारी एआई एंकर जीनिया ने आपको बताए थे, एआई एग्जिट पोल जो अभी तक का सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप कह सकते हैं, जी मीडिया और आईसीपीएल ने किया था। जी मीडिया के उस एग्जिट पोल पर मोहर लगाते हुए रुझान तक सामने आने लगे हैं। और आप थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, क्योंकि हमारा एआई एग्जिट पोल नतीजों में भी तब्दील होने वाला है। और नतीजों के सबसे करीब अगर कोई एग्जिट पोल होगा तो वो जी मीडिया का एग्जिट पोल होगा, हमारा एआई एग्जिट पोल होगा। बीजेपी जो कि अभी केवल 25 और उसके बाद 26, उसके बाद 27 सीटों पर आगे थी, अब बीजेपी सीधे 28 सीटों पर आगे हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी पिछड़ती जा रही है, बीजेपी अपनी बढ़त बनाती जा रही है। रमेश बिधूड़ी गुर्जर समुदाय से आते हैं। जाट के बाद गुर्जर समुदाय की आबादी दिल्ली में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर गुर्जर असर डालते हैं और उन 9 सीटों पर अगर बढ़त मिलती है तो रमेश बिधूड़ी दिल्ली का सीएम फेस हो सकते हैं। और बीजेपी हमेशा मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाती रही है, तो ऐसे में जाट समुदाय से परवेश वर्मा आते हैं। दिल्ली के 364 में से 225 गांवों में जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है कि जाट और गुर्जर फैक्टर को साधने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी
पूर्व सांसद रह चुके, एक तरफ दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे रमेश बिधूड़ी और पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे परवेश साहिब सिंह वर्मा, दोनों पर दाव खेल सकती है। अभी की अपडेट यह है कि रिठाला से बीजेपी के कुलवंत राणा अभी भी आगे चल रहे हैं। बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं। ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी ने बढ़त बनाई हुई है। मोती नगर से बीजेपी के सतीश खुराना आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से, साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में जल मंत्री सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शकूर बस्ती इलाके से, ये है आप इसे मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ये इलाका है, त्रिनगर के पास पड़ता है शकूर बस्ती, वहां पर सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। रजौरी गार्डन भारतीय जनता पार्टी के मनजिंदर सिंह सिरसा आगे चल रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी का एक बड़ा प्रमुख चेहरा है और सिख समुदाय को साधने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा एक बड़ा चेहरा दिल्ली में हो सकते हैं अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो। बिजवासन से कैलाश गहलोत आगे, आम आदमी पार्टी 18 नहीं बल्कि 19 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 30 के आंकड़े को पार करने के बिल्कुल करीब है। तो भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर आगे, कुल मिलाकर 11 सीटों का अंतर नजर आ रहा है। मगर यह आंकड़े को फिर से तब्दील कर दिया आम आदमी पार्टी ने। 11 का अंतर नहीं, अब केवल 9 सीटों का अंतर रह गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस 18 के आंकड़े को तब्दील कर दिया है 21 के आंकड़े में। अब 18 नहीं बल्कि 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे है। अभी ये जो एक आंकड़ा आपको 20 का दिख रहा है, ये जल्दी ही 21 में तब्दील होगा, क्योंकि अभी अभी हमें अपडेट मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के एक और प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की बढ़त के साथ ही अपडेट ये है कि बुराड़ी से संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने बढ़त बना ली है। तो मालवीय नगर और बुराड़ी ये दो इलाके और ऐड हो गए हैं। यहां पर एक तरफ बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के संजीव झा आगे, तो आम आदमी पार्टी 20 से पहुंच गई 21, और भारतीय जनता पार्टी के मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय आगे, तो बीजेपी 29 से 30 पे पहुंच गई है। तो आप देख लीजिए, मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के संजीव झा आगे, ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और दिल्ली सरकार में जल मंत्री सौरभ भारद्वाज आगे, रिठाला से बीजेपी के कुलवंत राणा आगे, बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे, ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे, मोती नगर से बीजेपी के सतीश खुराना आगे, ग्रेटर कैलाश से हम आपको सौरभ भारद्वाज की अपडेट बता चुके हैं, शकूर बस्ती से भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन, और सबसे पहले जेल जाने वाले नेताओं में से एक रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। राजौरी गार्डन से बीजेपी के बड़े चेहरे मनजिंदर सिंह सिरसा, एक बड़ा सिख चेहरा है दिल्ली का, वो भी आगे चल रहे हैं। करावल नगर से सोशल मीडिया सेंसेशन के तौर पर जाने जाने वाले बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। बिजवासन सीट से आम आदमी पार्टी के मंत्री रह चुके, बीजेपी में शामिल होने वाले बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं। सोचिए, जहां आतिशी पीछे, अरविंद केजरीवाल पीछे, मनीष सिसोदिया पीछे, वहीं आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले कैलाश गहलोत बिजवासन सीट से आगे। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता जो फिर से रोहिणी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। दिल्ली कैंट से भुवन तंवर आगे हैं ही, चांदनी चौक से बीजेपी के सतीश जैन आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट परवेश वर्मा ने हनुमान मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, और शायद उनकी प्रार्थना इन रुझानों में एकदम सटीक बैठती दिखाई दे रही है, क्योंकि हनुमान जी ने शायद परवेश वर्मा की सुनी है और परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को पछाड़ते हुए आगे चल रहे हैं। इधर कालकाजी सीट पर अलका लांबा कांग्रेस की जो नेता हैं, वो कह रही हैं कि रमेश बिधूड़ी को लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी भाषा अच्छी नहीं है। रमेश बिधूड़ी एक बड़ा गुजर चेहरा है। इससे पहले दिल्ली में साउथ दिल्ली विधानसभा लोकसभा सीट से वो सांसद रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें कालकाजी की जनता नकार देगी। आतिशी सीएम है, मगर एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि सीएम रहते हुए आतिशी ने कोई काम नहीं किया। तो ये भी एक बात है जो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई कालकाजी सीट पर दिखाई दे रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने इस अंतर को इतना कम कर लिया है कि अब केवल दो सीटों पर अंतर, बीजेपी जो 30 सीटों पर आगे थी अब केवल 28 सीटों पर आगे। आम आदमी पार्टी जो 20-21 के आंकड़े के आसपास थी, अब सीधे आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर आगे हो गई है। और आम आदमी पार्टी की ओर से
26 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि अभी आगे चल रहे हैं, केवल 2 सीटों का अंतर है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है